नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑर्थोडॉक्स इंडियन की खास पेशकश चुनावी चौपाल में। मेरा नाम है प्रियांश शर्मा और इस चुनावी चौपाल में हम बात करेंगे आज वादियों के प्रदेश देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां पे इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। अक्सर इस प्रदेश में या तो भाजपा की सरकार होती है या फिर कांग्रेस की, यानी कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन अब की बार थोड़ा माजरा अलग है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। आज के इस चुनावी चौपाल के अंत में हम ये जानेंगे कि अभी की भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति आखिर है क्या, और अगर आज चुनाव हो जाए तो जनता का मूड क्या है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं सत्तासीन पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, जिसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। देखिए, जयराम ठाकुर की अगर बात की जाए तो जनता उनसे काफी खफा दिख रही है इस वक्त। जनता का साफ साफ ये कहना है कि जयराम सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ। दूसरी चीज, जयराम गवर्नमेंट की जो बढ़ाई बीजेपी कर रही है और जिस चीज को वो प्रचार प्रसार कर रही है वो है कोविड के दौरान उन्होंने जो वैक्सीनेशन किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बना था जिसने 100% वैक्सीन पहली डोज और 100% वैक्सीन दूसरी डोज लगा ली थी। तो इस चीज का प्रचार प्रसार बीजेपी ढोल ताशों के साथ कर रही है। साथ ही अभी हाल ही में जो बजट आया था उसमें भी काफी लोक लुभावन वादे किए गए, योजनाओं का ऐलान किया गया। दूसरी चीज जो भाजपा के विरुद्ध जा सकती है भाजपा की ही वजह से, वो है इनके गुट में यानी कि भाजपा, हिमाचल भाजपा के अंदर जो लड़ाइयां चलती रहती हैं, जो कलह चलती रहती है, वो ये किसी से भी छुपा नहीं है कि जयराम गुट और धूमल गुट यानी कि प्रेम कुमार धूमल जो कि अनुराग सिंह ठाकुर के पिता हैं, वो दोनों गुट एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हालांकि केंद्र की सरकार या फिर जो आला कमान है पार्टी की, उसने वो डोर थामे हुए हैं अभी दोनों तरफ से, और इसीलिए हिमाचल में ऊपर तौर से शांति दिखती है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आए दिन कभी विधानसभा में तो कभी किसी पब्लिक मीटिंग में विधायक जयराम के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हुए कई बार नजर आए हैं और विधानसभा में भी काफी एक सख्त सवाल पूछते हुए दिखाई दिए हैं। तो भाजपा के पक्ष में जो चीजें जा रही हैं अभी, वो उनका है कोविड के दौरान का जो उन्होंने काम किया हिमाचल प्रदेश में, वैक्सीनेशन, साथ ही कुछ जो योजनाएं चलाई हैं उन्होंने, वो हिम केयर के दौरान, हिम केयर से उनका जो उन्होंने काम किया है वो। लेकिन जो चुनाव जीते जाते हैं वो संगठन से जीते जाते हैं, और संगठन में अभी अंदर कलह है, और ये चीज भाजपा चाहे जितना छुपाना चाहे ये छुप नहीं सकती है। लेकिन अभी देखना होगा कि भाजपा क्या जो अभी चुनाव खत्म हुए हैं 5 राज्यों में, उनमें से 4 में दोबारा सरकार बनाने में सफल रही है, क्या वही प्रदर्शन यहाँ पर भी दोहरा पाएगी। हालांकि जयराम ठाकुर का ये कहना है कि हाँ, हम ये प्रदर्शन दोहराएंगे और दोबारा से सत्ता में आके हिमाचल की राजनीति का इतिहास बदलेंगे। तो ये तो बात हो गई हिमाचल की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अब बात करते हैं जो कभी सत्ता में रहते हैं और तो कभी सत्ता से दूर, यानी कि कांग्रेस। कांग्रेस में यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेहरा थे हिमाचल में वो थे राजा वीरभद्र सिंह, लेकिन जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। अब निधन होने की वजह से कांग्रेस में एक शून्य पैदा हो गया है। अब वो बड़े चेहरे में जो शून्य है वो कांग्रेस चाहती थी कि वो आनंद शर्मा के द्वारा भरे, लेकिन आनंद शर्मा खासे इच्छुक दिखे नहीं वापस दिल्ली से हिमाचल आने के लिए। तो अब जो सुगबुगाहटें हैं वो यही है कि शायद विवेक अग्निहोत्री यहां से निकल के आ सकते हैं सीएम चेहरे के तौर पे, या फिर देखना होगा कि कोई और नया चेहरा कांग्रेस से निकल के आता है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में भी क्या चीज है। कांग्रेस के पक्ष में अगर चीजें बात की जाए तो जो एक सरकार के विरुद्ध जो एक जनता का गुस्सा होता है उसको अगर वो भुना लेते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी। लेकिन जैसे भाजपा के साथ अंदर खाने जो कलेश है, जो कला है संगठन में, वही दिक्कत कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस के साथ एक दिक्कत और है कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस आखिर इस चुनाव में किस चेहरे पर दाव लगाती है। हालांकि जो पिछले साल के अंत में उपचुनाव हुए थे वो चारों के चारों जीते थे, जो कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से भी कांग्रेस जीत गई थी, और राजा वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है वो भी उन उपचुनावों में उतरी थी और वो जीती भी थी। तो ये कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक के तौर पे काम कर सकता है, और तब से ही कांग्रेस काफी जोरों शोरों से काम कर रही है।
अब बात करते हैं आखिरी पार्टी की, जो कि नई पार्टी है और पूरे जोश के साथ उतरने को तैयार है। नाम है आम आदमी पार्टी। साल 2014 में दिल्ली में और साल 2022 में अभी ताजा पंजाब में सरकार बनाई है। लेकिन उसी उत्साह के साथ हिमाचल में आए थे। अभी 2 दिन पहले तक थोड़ी हवा अलग थी, लेकिन जब से सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई है पंजाब में, तब से हिमाचल में भी थोड़े से हालात अब आम आदमी पार्टी के लिए बदलने लगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस वक्त हिमाचल के लिए सत्येंद्र जैन को, जो कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इंचार्ज बनाया था और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है कुछ भ्रष्टाचार के मामलों में। तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब में जो कुछ हुआ उससे उनके खिलाफ हिमाचल में भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और दोनों विपक्षी पार्टियां इस मौके को भुनाने पर तुली हुई हैं। अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या चीज नहीं हो सकती है? जैसा उन्होंने दिल्ली में करा था वैसा ही वो हिमाचल में भी कर सकते हैं कि एक नया विकल्प बन के उभर सकते हैं, क्योंकि जनता भी कभी ना कभी इन 2 विकल्पों से ऊब गई हो गई। इसीलिए वो तीसरा विकल्प बन के आ सकते हैं और जनता अगर उन पर विश्वास दिखाए तो शायद हिमाचल की सत्ता उनके पास आ सकती है। लेकिन अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन कितना मजबूत है ये देखना होगा और सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि अगर आप पंजाब का भी इतिहास देखें, अगर आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी, तो पिछला चुनाव हारे थे, दूसरे चुनाव में वो जीते हैं। अब देखना ये होगा कि इन तीनों पार्टियों में आखिर जीतता कौन है। और जाते जाते आपको बता दें कि अभी जो अगर आप जनता से बात करेंगे, यहाँ की आम जनता से, तो वो खुल के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ का जो वोटर है या तो वो बिल्कुल ही वाइब्रेंट है, खुल के बोलता है, या फिर बिल्कुल शांत रह के रहता है। ये 2 टाइप का यहाँ पे वोटर है। अब देखना तो यह होगा कि साल 2022 के अंत में, साल का अंत किसके लिए अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। अब देखना यह होगा कि क्या राजा वीरभद्र सिंह की जो एक सहानुभूति है उसको भुना पाएगी कांग्रेस, या फिर भाजपा इतिहास बदल के दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी इस बार नई दावेदार बन के तीसरे राज्य में अपने सरकार बनाने में सफल रहेगी। तो इस चुनावी चौपाल के अंक में इतना ही दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपके से लेते विदा, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।